जब पूरा जयपुर चिल्ला रहा था हल्ला बोल, तब एक बंदे ने चुपचाप मैच जीत दिया। जयपुर, गुलाबी शहर, जहां हर गली में इतिहास बोलता है और हर शाम क्रिकेट का जश्न होता है। आज यहां दो टीमें आमने सामने हैं। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स अपनी जमीन पर अपनी भीड़ के साथ, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो कहते हैं हम कहीं भी जीतते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस यादगार और रोमांचक मैच में दिल्ली की शानदार जीत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम की वो शाम आज एक ऐसी क्रिकेट गाथा की गवाह बनी जिसे दिल्ली कैपिटल्स के प्रशंसक आने वाले दशकों तक गर्व के साथ याद रखेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स की स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 6 रन की व्यक्तिगत स्कोर पर कैच दे बैठे और पवेलियन वापस चले गए और सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी अगले ही ओवर में 4 रन की व्यक्तिगत स्कोर पर बोल्ड हो गए। राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 10 रन पर ही अपने महत्वपूर्ण 2 विकेट गंवा बैठे। फिर कप्तान रियान पराग की 90 रनों और डोनोवन फरीरा की तूफानी प्रहारों की बदौलत 225 रनों का विशाल पर्वत जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स आज किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। जयपुर की उस मखमली और तेज आउटफील्ड पर जब दिल्ली कैपिटल्स की सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और पाथुम निशंका 226 रनों की लक्ष्य का पीछा करने उतरे, तो हवाओं में एक अजीब सी चुनौती और जोश तैर रहा था। जयपुर की गुलाबी शाम अब नीली और गुलाबी रंगों के बीच एक महायुद्ध में तब्दील हो चुकी थी। लक्ष्य पहाड़ जैसा था, लेकिन दिल्ली की पारी जब शुरू हुई तो राजस्थान की हर गेंदबाज की हाथ पैर फूलने लगी। ये वो रात थी जब दिल्ली ने साबित कर दिया कि इस सीजन भी सिर्फ प्रतिभागी नहीं बल्कि असली दावेदार है। मैच की शुरुआत किसी बड़ी उतार चढ़ाव वाली फिल्म की शुरुआती दृश्यों जैसी रही। पारी का पहला ओवर लेकर आए दुनिया की सबसे घातक तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर। लेकिन आज आर्चर के सामने जो जोड़ी खड़ी थी वो किसी भी गेंदबाज के लिए दुस्वप्न से कम नहीं थी। पाथुम निशंका ने आर्चर की रफ्तार का स्वागत अपनी जादुई कलाइयों से किया। ओवर की 5वीं गेंद पर निशंका ने आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसी गगनचुंबी छक्के के लिए भेजा जो सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में जा गिरी। सवाई मानसिंह स्टेडियम की गुलाबी भीड़ एकदम खामोश हो गई। ये खामोशी दिल्ली के लिए सबसे मीठा संगीत था। दूसरे ओवर में जब नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए तो केएल राहुल ने उन्हें 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर यह साफ कर दिया कि आज वे केवल स्ट्राइक रोटेट करने के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की जबड़े से जीत छीनने के लिए मैदान पर उतरे हैं। राहुल का बल्ला आज किसी तलवार की तरह चल रहा था और उनके हर शॉट में एक अलग ही आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी। बर्गर की लेंथ गेंद को राहुल ने इस कदर बेरहमी से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाया कि गेंद बाउंड्री रोप के पार जा गिरी और बर्गर बस देखते ही रह गए। जब जोफ्रा आर्चर तीसरे ओवर में वापस मोर्चे पर आए तो राहुल ने उनकी 145 प्लस की रफ्तार का बड़ी ही चतुराई से फायदा उठाया। उन्होंने एक छोटी गेंद पर बिजली की तेजी से बैकफुट पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। उस शॉट में जो निडरता और तकनीकी परिपक्वता थी, उसे देखकर सवाई मानसिंह के कोने कोने में बैठे राजस्थान के समर्थकों के दिल डूब से गए। दूसरी ओर निशंका भी आज मैदान पर किसी तूफान की तरह बरस रहे थे। बर्गर के अगले ओवर में उन्होंने अपनी टाइमिंग का लोहा मनवाते हुए लगातार 2 गगनचुंबी जड़कर जयपुर के दर्शकों को पूरी तरह सन्न और खामोश कर दिया। दिल्ली की ये सलामी जोड़ी आज मैदान पर किसी हंटिंग पैक की तरह खेल रही थी, जहां राजस्थान का हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। मात्र 4 ओवरों के भीतर ही दिल्ली का स्कोर किसी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और स्टेडियम के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात जारी थी। राजस्थान के कप्तान रियान पराग बेचैन होकर अपनी फील्डिंग बदल रहे थे, गेंदबाजों को हिदायतें दे रहे थे, लेकिन आज दिल्ली का यह तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तुषार देशपांडे को जब 5वें ओवर में मोर्चे पर लगाया गया तो पाथुम निशंका ने उन्हें आड़े हाथों लिया और एक लो फुल टॉस पर करारा चौका जड़ा। इसके तुरंत बाद निशंका ने नांद्री बर्गर को एक और विशाल मारकर अपना आईपीएल 2026 का पहला अर्धशतक मात्र 25 गेंदों के भीतर पूरा कर लिया। जब यह शतकीय अर्धशतक पूरा हुआ तो निशंका ने अपना बल्ला आसमान की ओर उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर मुस्कुराई। दिल्ली के डगआउट में उस पल जो खुशी थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाना जारी रखा। ब्रिजेश शर्मा के ओवर में उन्होंने एक ऐसा कड़क और सीधा कवर ड्राइव जड़ा जिसने उनकी बल्लेबाजी की श्रेष्ठता को फिर एक बार साबित किया। 8 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स बिना किसी नुकसान के 100 रनों की जादुई आंकड़े के करीब पहुंच चुकी थी। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह असहाय और निहत्थे नजर आ रहे थे। सवाई मानसिंह के स्टेडियम में एक भारी सन्नाटा था जो सिर्फ चौकों और छक्कों की आवाज से टूट रहा था। रवि बिश्नोई के 9वें ओवर में राहुल ने अपना रौद्र रूप दिखाया और 2 विशाल 86 मीटर लंबी चढ़कर उस अकेले ओवर से 20 रन बटोर लिए।
बिश्नोई जो राजस्थान की सबसे भरोसेमंद स्पिनर मानी जाती हैं, आज राहुल के सामने एकदम बेबस और लाचार नजर आ रही थी। राहुल का हर शॉट सटीक था, हर शॉट में एक अलग ही गणित था। वे गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लेती थी और उसी के अनुसार अपना बल्ला चलाती। लेकिन दोस्तों, तभी इस रोमांचक और नाटकीय पटकथा में एक नया और अनपेक्षित मोड़ आया। पारी के 9.3 ओवर में अनुभवी और चतुर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का मायावी जादू दिखाया। पाथुम निशंका एक अनावश्यक और जोखिम भरा रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद की गति और स्पिन को पारखने में उनसे गलती हुई और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट की अपनी उंगली हवा में उठा दी। निशंका ने अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने यह पुष्टि कर दी कि गेंद सीधे ऑफ स्टंप से टकरा रही थी। 47 गेंदों में 59 रन बनाकर निशंका का यह विकेट राजस्थान के मरे हुए खेमे में एक नई जान फूंकने वाला था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुछ देर के लिए जोश की एक लहर आई। राजस्थान के दर्शक फिर से अपनी सीटों पर खड़े हो गए, हल्ला बोल के नारे गूंजने लगे। लेकिन दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में कप्तान अक्षर पटेल शांत बैठे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि केएल राहुल अभी भी क्रीज पर हैं, और जब तक राहुल है, दिल्ली को किसी भी चुनौती से डर नहीं लगना चाहिए। निशंका की जाने के बाद नीतीश राणा ने मैदान पर कदम रखा। राजस्थान को उम्मीद थी कि अब रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, लेकिन केएल राहुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ब्रिजेश शर्मा की 11वें ओवर में राहुल ने बड़ी ही चतुराई से 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये उनका इस आईपीएल सीजन का तीसरा अर्धशतक था और उन्होंने इसे किसी मंझे हुए कलाकार की तरह बड़ी ही परिपक्वता के साथ सेलिब्रेट किया। पूरी दिल्ली का खेमा एक स्वर में उठकर अपने कप्तान का अभिवादन कर रहा था। अब सारा दारोमदार राहुल और राणा की जोड़ी पर था। रविंद्र जडेजा की 12वीं ओवर में सवाई मानसिंह स्टेडियम ने असली रोमांच का मंजर देखा। नीतीश राणा ने जडेजा को अपना मुख्य निशाना बनाया और ओवर की पहली ही गेंद पर एक जोरदार और पावरफुल स्लॉग स्वीप खेलकर गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। ये राणा का वो शॉट था जो उनके हर प्रशंसक का दिल जीत लेता है। उनके कंधों में जो ताकत है और हाथों में जो बेखौफ आक्रामकता है, वो किसी भी स्पिनर के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होती। केएल राहुल भी इस रेस में पीछे नहीं रहे। उन्होंने जडेजा की एक चालाक छोटी गेंद पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बनाई और उसी गेंदबाज की सिर के ऊपर से एक फ्लैट बैटेड आसमानी चढ़ दिया। बाउंड्री पर खड़ी जोफ्रा आर्चर ने हवा में उछलकर गेंद को पकड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी ऊपर थी। 13वें ओवर की शुरुआत नांद्रे बर्गर ने की और नीतीश राणा ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आलीशान के लिए भेजकर अपने इरादों को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया। इसी ओवर में राणा ने बर्गर की गति का इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि केएल राहुल ने अपने बॉटम हैंड का प्रयोग कर एक विशाल मिड विकेट की दिशा में लगाया। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रहे थे। रियान पराग की कप्तानी के तरकश में तीर खत्म होते जा रहे थे। फील्डिंग बदलो तो 4 आता है, गेंदबाज बदलो तो छक्का पड़ता है। लेकिन तभी तुषार देशपांडे ने 15वें ओवर में मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। देशपांडे ने एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली, जिस पर नीतीश राणा ने बल्ला चलाया और गेंद बल्ले के निचले हिस्से को छूते हुए कीपर ध्रुव जुड़ेल के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने इसे नकारा था, लेकिन जुड़ेल के अटूट विश्वास ने राजस्थान को रिव्यू लेने पर मजबूर किया। रिप्ले में अल्ट्रा एज पर हल्का स्पाइक दिखाई दिया। 33 रन बनाकर राणा पवेलियन लौट गए। राजस्थान के खेमे में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन केएल राहुल अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और उनके साथ अब उतरे थे सामर रिजवी। इस बड़े विकेट के बाद भी दिल्ली को राजस्थान के लिए राहत की सांस लेने का मौका नहीं था, क्योंकि राहुल की अनुभवी नजरें और शांत दिमाग अभी भी दिल्ली को लक्ष्य की ओर खींच रहे थे। 16वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने आक्रमण संभाला। राहुल ने आर्चर की गति का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया और एक शानदार फ्लिक खेलकर 4 रन बटोरी। 17वें और 18वें ओवर में दिल्ली ने बड़ी ही संयम और सूझबूझ से खेला। राहुल रनों का हिसाब जानते थे। उन्हें पता था कि कब बड़ा शॉट खेलना है और कब बस दौड़कर रन लेना है। उनकी ये परिपक्वता ही उन्हें एक साधारण बल्लेबाज से महान बनाती है। दिल्ली को अंतिम 3 ओवरों में 53 रनों की जरूरत थी और राहुल के साथ सामर रिजवी क्रीज पर थे। जयपुर की भीड़ अब चुप थी। राजस्थान के गेंदबाज सोच रहे थे कि क्या चमत्कार हो सकता है। 19वें ओवर में जडेजा के खिलाफ राहुल ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने एक फुल टॉस को बड़ी बेरहमी से लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाया और छक्का जड़ा। अगली गेंद पर चौका। दिल्ली की जीत अब बस कुछ ही गेंदों की दूरी पर थी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सन्नाटा इस कदर गहरा हो गया था कि गेंद के बल्ले से टकराने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और फिर आया वो पल जिसका दिल्ली के लाखों प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
19.1 ओवर में केएल राहुल ने नटराजन की एक फुल गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक आत्मविश्वास से लबरेज और शानदार छक्के के लिए भेजा और दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रनों का लक्ष्य 7 विकेट और लगभग 5 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को उन्हीं के घर में 7 विकेट से हराकर एक ऐसी जीत हासिल की जो इस आईपीएल 2026 सीजन की सबसे बड़ी और यादगार जीतों में से एक मानी जाएगी। केएल राहुल ने अपना हेलमेट उतारा और आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था, उनके चेहरे पर एक शांत और गर्वित मुस्कान थी। ये पारी उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी, न केवल रनों के मामले में बल्कि परिस्थितियों की समझ, दबाव को संभालने की क्षमता और टीम को जिताने के जज्बे के मामले में भी। राहुल ने 226 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंत तक नाबाद रहकर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। पाथुम निशांका की 25 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी ने नींव रखी, नीतीश राणा के जुझारू 33 रनों ने मध्य की पारी संभाली और केएल राहुल की कप्तानी पारी ने टीम को मंजिल तक पहुंचाया। ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम वर्क की जीत थी, कप्तान अक्षर पटेल की रणनीति की जीत थी और सबसे बढ़कर दिल्ली के उन लाखों प्रशंसकों की जीत थी जो हर हार के बाद भी अपनी टीम पर भरोसा रखते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब दिल्ली के खिलाड़ी जीत की खुशी मना रहे थे, तब राजस्थान के दर्शक चुपचाप बाहर निकल रहे थे। ये वो जीत थी जिसने पूरे आईपीएल 2026 की तस्वीर बदल दी। दिल्ली कैपिटल्स अब अंक तालिका में ऊपर चढ़ रही थी और राजस्थान को एहसास हो गया था कि इस सीजन की लड़ाई आसान नहीं होगी। जयपुर की गुलाबी रात आखिरकार नीले रंग में रंग गई थी और दिल्ली कैपिटल्स की ये जीत क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने योग्य अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला मैच भी हमारे साथ देखें।